जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे? समास। इसके पहले हमने संधि पढ़ लिया है इसकी अगली क्लास में। अगर आप नहीं देखे तो आप इसके पहले वीडियो में जाकर आप संधि देख सकते हैं दोस्तों। और उसके पहले हमने वर्णमाला भी पढ़ लिया। हमने वर्णमाला और संधि पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? समास। चलिए देखते हैं समास कहते किसको। ठीक दोस्तों, समास कहते किसको। आज हम क्या पढ़ेंगे? समास। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं समास कहते किसको है। ठीक दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बने हुए एक नवीन शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए एक नवीन शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास के दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है पर्श पद, यानी कि बाद का पद। चलिए देखते हैं समास की परिभाषा। देखते हैं समास कहते किसको है। ठीक दोस्तों, देखते हैं समास कहते किसको है। दो या दो से दो या दो से अधिक। ठीक दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर मिलकर बने, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर से बने नवीन एवं सार्थक शब्दों, नवीन एवं सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द से मतलब है दोस्तों, मतलब जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। ठीक दोस्तों, उसी को सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए शब्द, यानी कि नए शब्द के सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के दो पद होते हैं। ठीक दोस्तों, समास के कितने पद होते हैं? समास के दो पद होते हैं। समास के दो पद होते हैं। ठीक दोस्तों, समास के दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद। पहला होता है क्या दोस्तों? पूर्व पद होता है। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है पश्च पद। पश्च पद यानी कि या फिर उत्तर पद कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कह सकते हैं? उत्तर पद। उत्तर पद, उत्तर पद से मतलब दोस्तों बाद का, मतलब बाद का पद से। ठीक दोस्तों, समास के कितने पद होते हैं? समास के दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। चलिए आए इसके बाद देखते हैं समास के भेद। ठीक दोस्तों, पद के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पद के आधार पर दोस्तों समास के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, और वो चारों कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक दोस्तों, ये किसके आधार पे है? पद के आधार पे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पद के आधार पे समास के भेद। बाकी वैसे तत्पुरुष समास के भी कई भाग होते हैं, जैसे द्विगु समास, कर्मधारय समास, लुप्त कारक अलुक, मतलब कई होते हैं। ठीक दोस्तों, बाकी वैसे समास हम पढ़ेंगे कितने? 6 प्रकार के। जो द्विगु और कर्मधारय होगा वो किसके हो गए? तत्पुरुष समास का भेद होता है। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए इसके देखते हैं समास के भेद। चलिए देखते हैं पद के आधार पे समास के भेद। पद के आधार पे समास के चार भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, पद के आधार पे समास के चार भेद। पद यानी कि जो हमने पद बताया, मतलब कि पूर्व पद और उत्तर पद है। ठीक दोस्तों,
पद के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पद के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, पद के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? पद के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक दोस्तों, पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास यानी कि इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, दूसरा ये देखते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसका क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। इसका क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद तीसरा देखेंगे द्वंद्व समास। ठीक दोस्तों, क्या देखते हैं? तीसरा क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है। और चौथा क्या होगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। ठीक दोस्तों, बहुब्रीहि समास में दोस्तों ना पहला पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, ना ही दोनों पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, इसका क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो हम इसको बताएंगे तीसरा पद प्रधान है। मतलब ये तीसरा पद हम आपको इसको बताएंगे, मतलब तीसरा पद कहते हैं किसको है। ठीक है, मतलब दोनों पद प्रधान है, मतलब किस कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, चलिए किसके हो गए? पद के आधार पर। बाकी इसके बाद देखते हैं समास के भेद। समास के कुल कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद माने गए हैं। बाकी पद के आधार पर कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद माने गए। पद के आधार पर समास के 4 भेद माने गए हैं। ठीक दोस्तों, मतलब 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास। चौथा होता है बहुब्रीहि समास। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको नोट करते कर लीजिएगा। बाकी इसके आगे हम देखेंगे समास के भेद जितने माने गए हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा साथ ही साथ, और आप लोग अपने से खुद नोट से बनाते चलिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब आइए देखते हैं समास के भेद। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं समास के भेद। इसके पहले हम क्या बताते हैं? पद के आधार पर। ठीक दोस्तों, पद के आधार पर समास में कितने भेद होते हैं? 4 भेद। आइए देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, समास के भेद। समास के भेद। ठीक दोस्तों, कितने हैं? 6 हैं।
ठीक दोस्तों, कितने हैं? 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं, 6 भेद देखते हैं। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। ठीक दोस्तों, पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, तत्पुरुष समास। इसके बाद देखते हैं द्विगु समास। क्या देखते हैं दोस्तों? द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास, ये जो द्विगु समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास का ही भाग है। और चौथा क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक दोस्तों, चौथा क्या है? कर्मधारय समास। ये कर्मधारय समास किसका भाग है? तत्पुरुष समास का ही भाग है। पांचवा देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और छठा क्या होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक दोस्तों, छठा क्या होगा? बहुब्रीहि समास। छठा क्या होगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है कर्मधारय समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुब्रीहि समास। ठीक दोस्तों, आइए इसके बाद हम लोग एक एक करके समास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास। ठीक दोस्तों, आप उसको नोट करते चलिए। और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास। चलिए देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास या अव्यय समास मतलब इसका क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का जिस समासिक पद का, चलिए लिखते हैं परिभाषा। अव्ययी भाव समास की चलिए परिभाषा लिखते हैं। ठीक दोस्तों, परिभाषा। परिभाषा सबसे पहले क्या देखेंगे? परिभाषा दोस्तों। ठीक, जिस समासिक पद का, जिस समासिक पद का, जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, अव्ययी भाव समास हम किसे कहेंगे? जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग जान गए, जिस समासिक पद का पहला पद पद होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, आइए चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक दोस्तों, इसके क्या देखेंगे? उदाहरण। इसके आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे हो गया प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक दोस्तों, ये क्या है? यथाशक्ति, यथा यथाशक्ति। ठीक दोस्तों, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का एक फेमस उदाहरण, मतलब ज्यादातर एग्जाम ये पूछ लेता है। ठीक दोस्तों,
यथाशक्ति ज्यादातर एग्जामों में पूछ लेते हैं, मतलब यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है, मतलब यथाशक्ति कौन सा समास होगा। ठीक दोस्तों, एक एक इसमें पूछ लेता है अव्ययभाव समास का। और जैसे उसके बाद देखते हैं आमरण भरपेट, मतलब बहुत से ढेर सारे उदाहरण है। जैसे हो गया आमरण, आ मरण, ठीक दोस्तों, भरपेट, भर पेट, ठीक दोस्तों, भर पेट यानी कि पेट भर कर, आमरण जो मतलब कभी न मरने वाला। ठीक दोस्तों, ये किस में आएंगे, अव्ययभाव समास में आएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए और उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग किसी और देख लीजिएगा, जैसे दिन दिन, दिन दिन, ठीक दोस्तों, ये किस में आएगा, अव्ययभाव समास। जैसे रात रात, रात रात, ठीक दोस्तों, ये किस में आएगा, ये सब अव्ययभाव समास में आएगा। ठीक दोस्तों, बाकी अव्ययभाव समास के बहुत से उदाहरण, इसके बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे, तो फिर इसमें हम मतलब बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लाएंगे। ये क्लास पूरे होंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक दोस्तों, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाओ, प्रैक्टिस में हम मतलब बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे, मतलब अव्ययभाव समास के। ठीक दोस्तों, जैसे हो गया प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण भरपेट हो गया, दिन दिन, रात रात, जैसे मतलब जैसे धीरे धीरे हो गया, धीरे धीरे, मतलब दोस्तों अगर अगर शब्द दोहरा जाए किसमें आएगा, अव्ययभाव समास में आएगा। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया, अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास उसे कहेंगे जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान पद होता है, उसे क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। उदाहरण जैसे आमरण हो गया, यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, मतलब दिन दिन हो गया, रात रात हो गया, धीरे धीरे, ये सब दोस्तों किसके उदाहरण है, अव्ययभाव समास के उदाहरण है। चलिए इसके बाद देखते हैं तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, क्या देखेंगे, तत्पुरुष समास। दूसरा देखें दोस्तों, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं दूसरा क्या देखेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम कहते हैं किसको, ठीक दोस्तों, वह सामासिक पद, वह सामासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष। वह सामासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा लिखेगा, वह सामासिक पद, वह सामासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, इसके क्या देख लेंगे, उदाहरण। तत्पुरुष समास कहते हैं किसको, वह सामासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे उदाहरण हो गया स्नान गृह, स्नान गृह, गौशाला। ठीक दोस्तों, स्नान गृह, गौशाला। ठीक दोस्तों, जैसे हो गया गौशाला, गौशाला। ठीक दोस्तों, ये क्या होगा, तत्पुरुष समास के उदाहरण। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। ठीक दोस्तों, ये किसके उदाहरण है, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ठीक दोस्तों, मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो मतलब कि है तत्पुरुष समास के उदाहरण, जैसे रोजगार और उन्मुख हो गया। ठीक दोस्तों, मतलब बहुत ढेर सारे उदाहरण है। जैसे गंगा जल हो गया, दीननाथ हो गया, ये सब किसके उदाहरण, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण। आइए देखते हैं मतलब कि कारक तत्पुरुष समास के भेद। ठीक दोस्तों, मतलब लुप्त चिन्ह के, मतलब चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के
कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए अच्छा और भेद देख लेते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ उदाहरण लिख देते हैं। जैसे गौशाला हो गया, क्या हो गया? गौशाला हो गया। ठीक दोस्तों। गंगा जल हो गया, गंगा जल हो गया। ठीक दोस्तों। और जैसे हो गया ठीक दोस्तों, बाकी ऐसे कई उदाहरण हैं। गंगा जल हो गया, ठीक दोस्तों। मनचाहा हो गया, ठीक दोस्तों। बाकी मतलब कई उदाहरण हैं, जैसे आत्मनिर्भर हो गया, अपने आत्म पर निर्भर। ठीक दोस्तों। तो ये देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद है। ठीक है दोस्तों। कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला देखें, ठीक है दोस्तों। पहला क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। पहला क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। पहला क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों। पहला क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? इसमें कारक चिन्ह होता है को। क्या होता है दोस्तों? कर्म को। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह, इसका कारक चिन्ह। ठीक। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? को होता है। क्या होता है दोस्तों? को होता है। ठीक दोस्तों। कर्म तत्पुरुष समास का इसमें कारक चिन्ह क्या लगेगा? को लगेगा। ठीक दोस्तों। चलिए देखिए, जैसे इसके उदाहरण देख लें। कर्म तत्पुरुष समास के जैसे उदाहरण देख लेते हैं। आइए एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे स्वर्गवास। स्वर्गवास। ठीक दोस्तों। ये क्या है? स्वर्गवास। इसमें को चिन्ह है, मतलब ये किसका उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष समास। जैसे इसका हो जाएगा स्वर्ग को वास। स्वर्ग को वास। ठीक दोस्तों। यहाँ किसका कारक चिन्ह लगा है? कर्म तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या था? को। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। ठीक दोस्तों। ये क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। और जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। तिलकुटा। ठीक दोस्तों। तिलकुटा, तिल को कूटने वाला। तिल को कूटने वाला। ठीक दोस्तों। तिल को कूटने, यहाँ देखिए कारक चिन्ह किसका प्रयोग हुआ? कर्म का कारक चिन्ह प्रयोग हुआ ना। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक दोस्तों। क्या? जेब कतरा। ठीक दोस्तों। क्या देख लेते हैं? जेब कतरा। जेब, जिसको चोर कहते हैं, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक दोस्तों। क्या है? जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ठीक दोस्तों। यहाँ देखो कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। ये क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों। अब इसके बाद देख लेते हैं करण तत्पुरुष समास। दूसरा देखते हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों। दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह क्या होगा दोस्तों? इसका कारक चिन्ह इसका कारक चिन्ह होगा दोस्तों से या के द्वारा। ठीक दोस्तों। से या द्वारा, से या द्वारा। इसका कारक चिन्ह होगा से या के द्वारा। ठीक दोस्तों। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों। करण तत्पुरुष समास के उदाहरण देख लेते हैं। मन चाहा, जैसे हो गया मन चाहा, मन चाहा। ठीक दोस्तों। इसका अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मन से चाहा। ठीक दोस्तों। क्या हो जाएगा? मन से चाहा।
ठीक दोस्तों। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कष्ट साध्य है, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अकाल पीड़ित, पीड़ित अकाल से पीड़ित। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। इसका क्या हो जाएगा? अकाल से पीड़ित। यहाँ देखिए कारक चिन्ह से हुआ है, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? अकाल से पीड़ित। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, तुलसी कृत, तुलसी कृत। ठीक दोस्तों, ये क्या किसका? तुलसी द्वारा कृत है, तुलसी द्वारा कृत है, तुलसी द्वारा कृत। ठीक दोस्तों, इसमें कारक चिन्ह क्या है? द्वारा है ना, से या द्वारा, तुलसी द्वारा कृत। चलिए इसके बाद देख लेते हैं दिग्सम। अभी कारक चिन्ह के मतलब पूरे 6 पढ़ेंगे, उसके बाद पे क्या पढ़ेंगे? दिग्सम। यहाँ 2 हो गए ना, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता तत्पुरुष। अब इसके बाद देखें संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान यानी कि के लिए होता है इसका कारक चिन्ह। चलिए इसके आगे देखेंगे, ये आप लोग नोट करते चलिएगा साथ ही साथ दोस्तों। उसके बाद देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, तीसरा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह होगा दोस्तों के लिए। क्या होता है? संप्रदान के लिए, के लिए। ठीक दोस्तों, क्या होता है? के लिए। इसका कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? के लिए। ये क्या है? कारक चिन्ह हो गया। ठीक दोस्तों, क्या है? कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। ठीक दोस्तों, कारक चिन्ह क्या है? के लिए। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक दोस्तों, क्या देखते हैं? जैसे रसोई घर, इसके उदाहरण हो गए जैसे रसोई घर, रसोई घर। ठीक दोस्तों, इसका क्या है? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक दोस्तों, रसोई के लिए घर। इसमें देखिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना, गौशाला। जैसे हो गया गौशाला, गौशाला। यहाँ क्या हो जाएगा? गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? गाय के लिए शाला। यहाँ देखिए क्या वो कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है ना दोस्तों। जैसे रसोई, रसोई के लिए घर, गौशाला, गाय के लिए शाला। ठीक दोस्तों, बाकी मच्छरदानी, मच्छर के लिए दानी। ठीक दोस्तों, बाकी कई उदाहरण बाकी। इसके बाद देखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास यानी कि अलगाव, यानी कि विभक्त। ठीक दोस्तों, अपादान तत्पुरुष समास। इसके बाद चौथा क्या है? अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, ये क्या है? अपादान तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों? कारक चिन्ह, कारक चिन्ह हो जाएगा दोस्तों से। क्या हो जाएगा? से। इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? से। चलिए उसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक दोस्तों,
इसका क्या उदाहरण होगा दोस्तों? जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। ठीक दोस्तों, ऋण से मुक्त। ये क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। ठीक दोस्तों, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, जैसे हो गया काम चोर, काम चोर। यहाँ देखिए से यानी कारक चिन्ह का प्रयोग, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। ठीक दोस्तों, काम से जी चुराने वाला। यहाँ क्या हुआ देखो, कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है ना दोस्तों। अपादान तत्पुरुष समास, ये कारक चिन्ह क्या होता है? से जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, काम चोर, काम से जी चुराने वाला। ठीक दोस्तों, देश निकाला, देश से निकाला हो गया। ठीक दोस्तों, क्रमागत, क्रम से आगत। ठीक दोस्तों, ये सब क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। उसके बाद देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। पांचवा क्या है? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? इसका कारक चिन्ह हो जाएगा, कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? का की के, का की और के होता है। ठीक दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या होता है? का की के। उदाहरण जैसे गंगा जल, गंगा का जल, दीननाथ, दीनों के नाथ। इसके उदाहरण देखेंगे, गंगा जल, गंगा जल। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? गंगा का जल। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए का कारक चिन्हों का है ना, जैसे दीननाथ हो गया, दीन नाथ। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए कारक चिन्ह क्या है? के का प्रयोग हो ना दोस्तों। उसके बाद संबंध के बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्या आता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। छठा क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? में पे पर। ठीक दोस्तों, क्या आता है? में पे पर। कारक चिन्ह इसका हो जाएगा, इसका कारक चिन्ह हो जाएगा दोस्तों में पे या फिर पर। ठीक दोस्तों, इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? में पे पर। जैसे उसके उदाहरण, जैसे आप बीती, उसके उदाहरण क्या होगा दोस्तों? आप बीती, क्या हो जाएगा? आप बीती। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? आप बीती, यानी कि अपने आप पर बीती। ठीक दोस्तों, अपने आप पर बीती, अपने आप पर बीती। ठीक दोस्तों, अपने आप पर बीती। यहाँ तो कारक चिन्ह क्या प्रयोग हुआ? पर। ठीक दोस्तों, कारक चिन्हों का क्या प्रयोग हुआ? पर, आप बीती। जलमग्न, जल में मग्न। ठीक दोस्तों, जैसे हो गया जलमग्न, जल मग्न। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? जल में मग्न, जल में मग्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग क्या हुआ? में, जल में मग्न। ठीक दोस्तों, जल मग्न क्या है? जल में मग्न। तत्पुरुष समास कारक चिन्ह पर कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, बाकी इसके बाद देखते हैं हम द्विगु समास। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? द्विगु समास पढ़ेंगे। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा साथ ही साथ। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? द्विगु समास। चलिए इसके बाद हम देखेंगे द्विगु समास। ठीक दोस्तों, चलिए इसके बाद देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्या देखेंगे? द्विगु समास। चलिए हम देखते हैं द्विगु समास कहते हैं किसको। ठीक दोस्तों, द्विगु समास जिस समासिक पद का पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक दोस्तों, पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची मतलब संख्या से विशेषण होता है। ठीक दोस्तों, संख्यावाची विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। एक बार आप लोग फिर सुनिए द्विगु समास। द्विगु समास हम उसे कहेंगे जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे हो गया पंचवटी। पंचवटी यानी कि 5 वृक्ष हो गए। ठीक दोस्तों, जैसे चौराहा, चार चार राहों का समूह समूह समाहार हो रहा है ना दोस्तों, मतलब चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह हो गया। चौमासा 4 महीनों का समूह हो गया। वार्षिक एक वर्ष हो गया। ठीक दोस्तों, 12 मासा 12 महीनों का समूह हो गया। मतलब जैसे शतक 100 रनों का समूह हो गया, शतक हो गया। ठीक दोस्तों, ये सब क्या होंगे? द्विगु समास होंगे। चलिए आइए देखते हैं द्विगु समास देखते हैं। जिस समासिक पद का जिस समासिक पद का जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक दोस्तों, संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण देख लेंगे द्विगु समास के। ठीक दोस्तों, इसके क्या उदाहरण है? जैसे हमने बताया था चौराहा। ठीक दोस्तों, क्या बताया था? चौराहा 4 राहों का समाहार हो रहा है ना। जैसे उदाहरण हो गया चौराहा, चौराहा। ठीक दोस्तों, ये क्या है? चौराहा 4 राहों का समाहार हो रहा है ना दोस्तों। चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार हो रहा है। जैसे हो गया सप्ताह, इसमें 7 दिनों का समाहार हो रहा है ना दोस्तों। उसके बाद जैसे हो गया चौमासा, क्या हो गया? चौमासा। ठीक दोस्तों, 4 महीनों का समाहार है। 12 मासा, क्या हो गया? 12 मासा, 12 मासा। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गया? 12 महीनों का समूह हो रहा है ना दोस्तों। जैसे शतक। ठीक दोस्तों, मतलब किसमें शतक यानी 100 रनों का समाहार हो रहा है। ठीक दोस्तों, बाकी
इसके बाकी जैसे शतक हो गए, पंचवटी हो गए, जैसे पंचवटी हो गए, 5 वृक्षों का समूह हो रहा है। सप्तऋषि हो गए, 7 ऋषियों का समूह हो रहा है। ठीक है, 9 ग्रह, 9 ग्रह का समूह हो रहा है। सब किसमें दोस्तों? द्विगु समास में आएंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास के बाद क्या आएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा? कर्मधारय समास। चलिए कर्मधारय समास देखेंगे। जिस समासिक शब्द का जिसे आप लोग साथ ही साथ दोस्तों नोट करते चलिएगा। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो। मैंने बताया था ना कि मतलब कि कर्मधारय समास से किसके भाग है? तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है ना, तो इसमें क्या होगा? उत्तर पद प्रधान हो। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद, और जो हो मतलब उत्तर पद और पूर्व पद यानी कि पहले का पद, पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष है, मतलब उत्तर पद में विशेषण, पूर्व पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान या उपमेय का संबंध हो। ठीक है, तो किसका संबंध हो? या तो विशेषण विशेष हो या तो उपमेय या उपमान का संबंध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं।